और देखिए, मेरठ के सौरभ मर्डर केस की तफ्तीश तेजी से आगे बढ़ रही है। आरोपी मुस्कान और साहिल की हैवानियत के तमाम राज खुल रहे हैं। खूनी कमरे से फॉरेंसिक टीम को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें मिटाने की कातिलों ने पूरी कोशिश की। जांच कहां तक पहुंची है और पुलिस अब क्या कर रही है, देखिए रिपोर्ट। मुस्कान और साहिल ने किराए के जिस कमरे में सौरभ का कत्ल किया, उसकी हालत देखकर फॉरेंसिक टीम भी चौंक गई। बेडरूम से लेकर बाथरूम तक 3 मार्च की रात जिस तरह हैवानियत की हदें पार की गई, उसके कई सबूत हाथ लगे हैं। फॉरेंसिक टीम को कमरे के अंदर खून से सना एक सूटकेस मिला है। माना जा रहा है कि सौरभ के सिर और हाथ काटकर सूटकेस में ही रखे गए थे, मगर हैंडल टूटने और सूटकेस ठीक से बंद न होने की वजह से शव के टुकड़ों को दूसरे बैग में रखा गया। कमरे में सौरभ के खून से सना एक कपड़ा भी बरामद किया गया। करीब 2 घंटे तक फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच की और हत्याकांड से जुड़े सबूत जुटाए। पुलिस की मौजूदगी में फॉरेंसिक टीम इंदिरा नगर के उसी कमरे में पहुंची जहां पर मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने सौरभ की हत्या की थी। पुलिस को कमरे से कई अहम सबूत मिले हैं, जिनमें से कमरे में मौजूद अलमारी के अंदर खून से सना हुआ सूटकेस भी पुलिस ने बरामद किया है, जो उस पूरे केस के अंदर एक अहम एविडेंस भी साबित हो सकता है। पुलिस ने पूरे कमरे की वीडियोग्राफी भी कराई, यहां तक कि उस बाथरूम के अंदर भी पुलिस पहुंची जहां पर मुस्कान और साहिल द्वारा सौरभ की लाश के टुकड़े किए गए थे। पुलिस ने वहां पर बेजामिन टेस्ट भी कराया, जहां पर खून के कई निशान भी पुलिस को मिले हैं। 10 बाई 12 के कमरे में मुस्कान और साहिल ने सौरभ को किस तरह मारा, इसकी पूरी तहकीकात की गई। पुलिस की कोशिश पुख्ता सबूत जुटाने की है, इसलिए हर एंगल से जांच की जा रही है। इसलिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया ताकि दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में कोई भी सबूत छूट ना जाए। शातिर मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने सौरभ की हत्या के बाद कमरे से हर सबूत को मिटाने की पुरजोर कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने फर्श को भी साफ किया और फर्श साफ करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर को मंगाया, जिसके बाद कमरे की धुलाई की गई। लेकिन उसके बावजूद भी कमरों की दीवारों पर जो खून के निशान थे, उनको मिटाने में दोनों नाकामयाब रहे और यहीं से पुलिस और फॉरेंसिक टीम द्वारा खून के नमूनों को कलेक्ट किया गया। कुल मिलाकर दोनों की तरफ से हर तरह की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी कि कमरे से हर सबूत को मिटा दिया जाए, लेकिन ऐसा करने में दोनों नाकाम रहे। इंदिरा नगर के मकान नंबर 108 में ग्राउंड फ्लोर पर सौरभ ने मुस्कान के लिए किराए का कमरा लिया था और यहीं उसका कत्ल हो गया। सौरभ की हत्या का खुलासा 15 दिन बाद हुआ था, इसलिए शुरुआत में पुलिस को सबूत जुटाने में कुछ परेशानी हुई, मगर अब धीरे धीरे सब कुछ साफ हो रहा है। अब तक की जांच में ये भी पता चला है कि हत्या में इस्तेमाल दोनों चाकू भी उसी ड्रम में डाल दिए गए थे जिसमें सौरभ का शव रखा गया। चाकुओं पर सीमेंट जम चुका था, पुलिस ने इन्हें भी बरामद कर लिया है। ड्रम में शव रखने की साजिश सौरभ और मुस्कान ने पहले ही रच दी थी, इसलिए मुस्कान एक नीला ड्रम खरीद कर लाई थी। हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े किए गए और उसे ड्रम में बंद कर ऊपर से सीमेंट भर दिया। सौरभ की हत्या की साजिश और शव छिपाने का तरीका पेशेवर अपराधियों की तरह था। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सिर और कलाइयां काट दी थी। इसका मकसद ये था कि शरीर के सभी हिस्सों को अलग अलग जगह फेंका जाए ताकि शव की शिनाख्त ही न हो पाए। इसलिए हत्या के बाद साहिल सौरभ का सिर और कलाइयां अपने कमरे में भी ले गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अब कहां फेंका जाए, इसलिए ड्रम के अंदर ही डालने का फैसला किया। थी कि शव को किस तरह से ठिकाने लगाना है। दरअसल मुस्कान और साहिल ने ये तय किया हुआ था कि अगले दिन शव को ड्रम के अंदर रखना है। तो ऐसे में अगर हम सौरभ की हाइट की बात करें तो 6 फीट से कम हाइट सौरभ की थी, तो उनको एक ड्रम की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने 24 तारीख को मेरठ की जैद मार्केट से खरीदा था। इतना बड़ा वो ड्रम था, आप देख सकते हैं 3 फीट इस ड्रम की हाइट है, 220 लीटर का ड्रम है और बंद ढक्कन वाला ही ड्रम मुस्कान ने जैद मार्केट से खरीदा था। 1100 रुपये में ये ड्रम मुस्कान को वहाँ से मिला था। इसी तरह का ड्रम, जिस ड्रम के अंदर सौरभ के शव को ठिकाने लगाया गया था। ड्रम की गहराई आप देख सकते हैं, 3 फीट की गहराई है। गोल ये पूरा ड्रम है और इस ऐसे ही ड्रम के अंदर मुस्कान ने और साहिल ने मिलकर सौरभ के शव को ठिकाने लगाया था, जो बाद में
पुलिस पूछताछ में खुलासे के दौरान पता चला और ड्रम को जब काटा गया तो पता चला। सौरभ की डेड बॉडी को 220 लीटर ड्रम में डंप करने के लिए मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने क्या क्या किया, कैसे ड्रम में सबूत को मिटाने की कोशिश की, ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्राइम का वो खौफनाक माइंडसेट और उसके ड्रम से कनेक्शन, सवालों की सारी परतों को हमने बेपर्दा करने की कोशिश की। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3 फीट हाइट पर जो ड्रम है वो मेरे निचले हिस्से तक आ रहा है, लेकिन पूरी बॉडी को इस ड्रम में एडजस्ट करना था, तो उसके लिए गर्दन को काटा गया, धड़ से उसको अलग किया गया, हाथों की कलाइयों को काटा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था, जो पैर हैं उनको पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया गया ताकि जब बॉडी को इसमें डाला जाए तो आसानी से बॉडी इसके अंदर समा जाए। और ढक्कन को बाद में ऊपर से लगा दिया गया सीमेंट डालकर। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अगर मैं बैठता हूँ पैरों को फोल्ड करके तो ड्रम का कितना हिस्सा मुझे कवर कर पाएगा। नीचे जाने के दौरान आप देखेंगे मेरा जो गर्दन का हिस्सा है ये बाहर निकला हुआ है और यही हिस्सा काट दिया गया था। उसकी वजह यही थी काटने की ताकि बॉडी को आराम से ड्रम के अंदर छुपाया जा सके, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ढक्कन लगाने की भी। ये आप देखिए बेहोश के इंजेक्शन देकर हत्या, फिर ड्रम में शव के टुकड़े, ऊपर से सीमेंट। मुस्कान और साहिल ने बेहद शातिर तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया। दोनों को यकीन था कि उसकी इस करतूत का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो ऐसा नहीं कर पाए। हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।